नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं 30 अप्रैल 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। देखिए, कल साथ ही क्या हुआ था, जो हमारी 29 अप्रैल की जो क्लास थी उसमें मैंने धोखे से 30 अप्रैल ही लिख दिया था। तो साथियों ने उस वीडियो को ही नहीं देखा है। मतलब 40 से 50 व्यू आते थे, लेकिन कल केवल 11 से 12 व्यू आए हैं इस छोटी सी गलती से लेकर। तो डेट को लेकर आप करंट अफेयर में इतना ज़्यादा इशू खड़ा मत कीजिए, है ना। डेट से कुछ नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने चाहिए वैसे, है ना। डेट का इतना बड़ा इशू नहीं रहता है, ये बात समझिए आप लोग, ठीक है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। और पहला ही क्वेश्चन देखकर आपको पता चल जाएगा कि इस क्लास का लेवल क्या है आपके लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है पहले क्वेश्चन में आपको। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 G20 शिखर सम्मेलन जो होने वाला है आपका, ये 50वें नंबर का होने वाला है और इसका आयोजन होगा आपका इटली में। इटली में एक स्थान है अपुलिया में इसका आयोजन होने वाला है। अब देखिए, G20 इसका नाम जो था पुराना वो G8 था, ठीक है। G8 इसका पुराना नाम था। और आपसे पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1973। कुछ जगह 1975 भी दिया है। 1973 और 75 इन दोनों में से आप अगर एक ऑप्शन दिया हो तो दोनों में से एक चूज़ करना, ठीक है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 7 है। कौन कौन से वो 7 सदस्य देश हैं, तो जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है, इटली है, कनाडा है और आपका क्या है, इंग्लैंड है, ठीक है। ये इस प्रकार से इसमें 7 देश हैं आपके। ये विकसित देशों का क्या है, एक समूह है या संगठन है। इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था और 2023 में इसकी जो बैठक हुई थी वो जापान में हुई थी 49वें नंबर की। अभी इनके 50वें नंबर का जो बैठक है ये कहाँ पर होगी, इटली में। देखिए, भारत इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को यहाँ पर क्या किया गया, आमंत्रित किया गया है। तो इटली ने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया है, ठीक है, भारत को। बात आई है इटली की साथियों, तो इटली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि इटली की राजधानी क्या है, रोम है। इटली के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में है। और रोम किस नदी किनारे बसा हुआ, तो टाइबर नदी किनारे बसा हुआ है। आप सभी को पता है इटली में ही विश्व का सबसे छोटा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। और यहाँ पर कुछ फेमस ज्वालामुखी हैं आपके, जैसे वेसुवियस ज्वालामुखी है, एटना ज्वालामुखी है और स्ट्रैम्बोली को हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। ये तीनों ज्वालामुखी हमें इटली में ही मिलते हैं। इटली में क्या है, और जो आपका भूमध्य सागर है, यहाँ पर जो आपका एड्रियाटिक सी है, यहाँ पर एक ठंडी हवा चलती है जिसका नाम है बोरा, ठीक है। और इटली की गंगा किसे बोलते हैं, तो पो नदी को बोलते हैं। आगामी जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना। और अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं, बहुत अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। यहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे, ये मेरा वादा है आप सभी से, ठीक है। लेकिन पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा अवश्य देखना होगा आपको। अब देखिए, प्रमुख आगामी हमारी जो बैठकें हैं ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके तैयार की हैं। आइए दिखाता हूँ आपको। जैसे आपसे पूछे कि G20 की बैठक 2022 में 17वें नंबर की थी और ये कहाँ हुई थी, इंडोनेशिया में। 2023 में 18वें नंबर की थी और कहाँ हुई थी, भारत में। और 2024 में इसकी बैठक कहाँ होगी, तो ब्राज़ील में होने वाली है, आप लोग याद रखना, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछे, कोप 26 कहाँ हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। कोप 27 कहाँ हुआ आपका, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। कोप 28 कहाँ हुआ आपका, तो अबू धाबी में। और 29वां कौन सा होगा, कोप 29 कहाँ होगा आपका, तो बाकू अजरबैजान में होगा। तो जो भी हमारे हो चुके हैं, जो हमारे हो गए हैं, है ना, और जो होंगे, उन सबको मैंने यहाँ पर रखा है आपके लिए, ठीक है। जैसे SCO की बात करें, 2022 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी, उज्बेकिस्तान में 22वें नंबर की थी। 2023 में 23वें नंबर की थी, भारत में हुई थी। और 2024 में SCO की बैठक कहाँ होगी, कजाकिस्तान में होगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखना। ऐसे देखिए, G20 2022 की बैठक कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुई थी, 48वें नंबर की थी। 2023 की बैठक कहाँ हुई, जापान में, ये 49वें नंबर की थी। और 2024 में कहाँ होगी, इटली में, ये 50वें नंबर की होगी। देखिए, बहुत पहले ही मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। नाटो की अगर हम बात करें, 2023 की बैठक कहाँ हुई, मैड्रिड में। और 2024 की बैठक कहाँ होगी, लिथुआनिया में, ये 32वें नंबर की थी, ये 33वें नंबर की थी। ऐसी नाम की बात करें तो 2019 में 18वीं बैठक हुई थी, बाकू अजरबैजान में। और 2024 की बैठक जो हुई थी कहाँ, कंपाला युगांडा में हुई थी। ऐसी हम बात करें ब्रिक्स की, तो 13वीं बैठक कहाँ हुई, 2021 में भारत में हुई। 14वीं बैठक कहाँ हुई, चीन में हुई 2022 में। 15वीं बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुई 2023 में। और 16वीं बैठक जो होगी वो रूस में नहीं होगी, ये याद रखना। ये कहाँ होगी, हाँ ये रूस में ही होगी, माफ़ करना, ये आपकी रूस में होगी। वैसे ब्राज़ील में होने वाली थी, लेकिन कहाँ होगी, रूस में होगी। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने जो हो चुकी हैं उनको भी रखा है, जो हो रही हैं उनको भी रखा है, और जो होंगी उनको भी रखा है।
तो यहाँ से आपको तीनों चीज़ क्लियर होने वाली हैं आई थिंक। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एक बार। ठीक है, और अपने सभी साथियों को जोड़ने के यहाँ से आप लोगों का बहुत अच्छा रिवीजन होगा, ऐसे मेरे पूरी उम्मीद और आशा है, और मैं उसी पूरे एफर्ट के साथ आपके लिए काम कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सेवा क्षेत्र निर्यात में भारत का स्थान। तो सेवा क्षेत्र निर्यात में भारत का स्थान क्या है? यहाँ पर टॉप पर है आपका अमेरिका, और भारत का स्थान है 7वां। सेवा क्षेत्र निर्यात में भारत का स्थान क्या है? 7वां। एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है अंकटाड, है ना, अंकटाड की रिपोर्ट आई है। इस अंकटाड को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और इसके द्वारा ही आपकी वैश्विक निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है, अंकटाड के द्वारा ही। तो इसी ने सेवा क्षेत्र निर्यात की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा जाए कि अनुसंधान में भारत की रैंक क्या है? 7वीं है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में, यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में टॉप पर कौन है आपका? तो तमिलनाडु है। सैन्य खर्चे में भारत की रैंक क्या है? 4थी है। पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 4थी है। यूनिकॉर्न में भारत की रैंक क्या है? 3rd है। शेयर मार्केट में भारत की रैंक क्या है? 4th है। और हेपेटाइटिस जो बीमारी है इसमें भारत की रैंक क्या है? 2nd है। ठीक है, अब ऐसी हमारी कुछ रिपोर्टें होती हैं और किसके द्वारा पेश की जाती हैं, बहुत बार पूछा गया वो क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है जो आपको मैं यहाँ पर बहुत ही कम समय में बताने वाला हूँ। जैसे आपसे पूछे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। हालांकि अब इसने इसको जारी करना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट थी किसके द्वारा आती थी? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ये IMF के द्वारा आती है, अभी भी आती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट मैंने अभी बताया अंकटाड के द्वारा इसको पेश किया जाता है। वहीं पर आपसे पूछे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये रिपोर्टर्स विदाउट एक बॉर्डर है संस्था, इसके द्वारा भेजा जाता है या जारी किया जाता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग याद रखें, आपको बहुत अच्छा यहाँ से मैं रिवीजन कराने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला देश। तो समलैंगिक आप लोग सब लोग जानते हैं, होमोसेक्सुअल, इन संबंधों को अपराध घोषित करने वाला देश बना है इराक। यहाँ पर ये तक बताया गया है कि अगर कोई भी पुरुष महिलाओं की तरह व्यवहार करता है तो उसको 1 से 3 साल तक की सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही कड़े कानून बना दिए गए हैं इस चीज़ को लेकर। जो LGBT समुदाय होता है उस चीज़ को लेकर बहुत ही कड़े कानून यहाँ पर घोषित किए गए हैं इराक के द्वारा। इराक की राजधानी है बगदाद, और इराक के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है आपका मोहम्मद सिया अल इनका नाम है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पर 2 नदियाँ बहुत फेमस हैं यहाँ की, दजला और फरात। ठीक है, यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी जन्मी थी। ठीक है, दजला फरात नदियों के किनारे ही आपको याद रखना है। इसके साथ साथ समलैंगिक अपराध को यहाँ अपराध घोषित कर दिया है, और वैश्यावृत्ति को भी यहाँ पर क्या कर दिया गया? अपराध घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करें कि नवतेज कौर केस, ये भारत में केस आया था, इसमें बताया गया था समलैंगिक यानी होमोसेक्सुअल इज नॉट अ क्राइम, जो समलैंगिकता है वो अपराध नहीं है। लेकिन हाल ही में LGBT समुदाय के लिए एक समिति बनाई गई है, राजीव गौबा, इसमें इन्हीं चीज़ों की जांच करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो आपका मना कर दिया है कि भारत में समलैंगिक क्या है? इलीगल है। ठीक है, ऐसे मानव अंग की तस्करी बैन की गई, किस आर्टिकल से? आर्टिकल 23 से। समलैंगिक विवाह को हाल ही में मंजूरी दी है किसने? तो नेपाल ने। फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ग्रेवियल अटल। कौन है? ग्रेवियल अटल। और इंद्रधनुष सम्मेलन ये भी चला गया था आपका नेपाल में, ये भी LGBT समुदाय से संबंधित था। इंद्रधनुष सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? आपका नेपाल में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है भारत और रूस की कंपनियों को कहाँ की मटाला हवाई अड्डा, है ना, तो मटाला हवाई अड्डा का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है। तो मटाला हवाई अड्डा समझते हैं, देखिए ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा प्रायद्वीप भारत, और प्रायद्वीप भारत के नीचे कौन सा देश आप सभी को पता है? श्रीलंका। श्रीलंका के दक्षिण में जो है आपका वो है हम्बनटोटा बंदरगाह, इसके ऊपर है आपका मटाला, जो मटाला एयरपोर्ट है ये यहाँ पर है। ठीक है, और ये भारत और फ्रांस के अधीन भारत और रूस के अधीन हो चुका है ये। ऐसी त्रिकोणमाल ये किसका है? भारत के पास है। तो श्रीलंका में 2 स्थान ऐसे हो चुके हैं हमारे जो भारत के हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो मोतियों की माला नीति है उसके तहत हम्बनटोटा को हड़प लिया किसने? चाइना ने। 100 साल के लिए, लगभग 99 साल के लिए इसने लीज पर ले लिया है आपका हम्बनटोटा जो आपका बंदरगाह है।
अब यहाँ पर जो मटाला एयरपोर्ट है इसको 30 वर्ष के लिए प्रबंधन कौन करेगा? तो भारत और रूस मिलकर करने वाले हैं। ठीक है, भारत रूस के साथ आप सभी को बताया किसके लिए समझौता हुआ है? तो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी समझौता हुआ है, और हाल ही में फिलीपींस को हमने इसकी पहली खेप पहुंचा भी दी है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखना क्या है आपका? श्रीलंका। अब बात आई श्रीलंका के साथियों, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है ना? राष्ट्रपति यहाँ के रणिल विक्रमसिंघे। ठीक है, रणिल विक्रमसिंघे। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं है ना, इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए। और ये बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, जाफना प्रायद्वीप किसके पास है? तो श्रीलंका के पास है। ठीक है, एलिफेंटा जो दर्रा है वो भी किसके पास है? श्रीलंका के पास है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए फ्रांस की क्रांति से संबंधित बहुत सारे फैक्ट लेकर आया हूँ, और ये फैक्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, फ्रांस से संबंधित ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर। आप सभी को पता है राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय कहाँ पर है? गांधीनगर। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया आपका। और किस देश की स्टार्ट वर्स्ट ने एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने? तो फ्रांस की एक संस्था है जिसका नाम है स्टार वर्ड्स। इसके द्वारा क्या किया गया है? समझौता किया गया है। तो ये फ्रांस की कंपनी आप लोग याद रखना। इसमें रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा और रक्षा और सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, $100 मिलियन का यहाँ पर फंड इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रांस की बात आई है साथियों। ठीक है, फ्रांस देखिए यहाँ से ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और ये किस नदी किनारे है? सीन नदी किनारे है। यहाँ के प्रधानमंत्री अभी बताए थे मैंने कौन है? तो मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री जो थे ग्रेवियल अटल हैं। कौन है? ग्रेवियल अटल कर लीजिए यहाँ पर कर लीजिए ग्रेवियल अटल, क्योंकि ग्रेवियल बोरिक जो है वो कहाँ के? चिली के राष्ट्रपति हैं। नाम सेम है इसलिए मेरे हाथों से बोरिक लिख गया, लेकिन यहाँ पर लिख लिया ग्रेवियल अटल हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? इनैमुअल मैक्रोन। और इनैमुअल मैक्रोन जो थे आपके 75वें गणतंत्र के मुख्य अतिथि थे। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर एक देश है, छोटा सा देश है, इसका नाम है अंडोरा। और ये अंडोरा देश जो है IMF का 190वां देश भी है। IMF का 190वां देश है आपका अंडोरा। देखिए फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में हुई थी, यानी 1789 में हुई थी। और आप सभी को पता है 14 जुलाई को ये कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वास्तिलिन परेड डे मनाते हैं। समानता स्वतंत्रता बंधुत्व था, ये किसकी देन है? फ्रांस की देन है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग याद रखना एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि लुई 16वां सन 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। और लुई 14वां ये क्या था? तो इसने एक कथन कहा था, बहुत ही फेमस कथन है ये, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। ये किसका शब्द है? तो ये है लुई 14वां का। जो लुई 14वां है इसने एक बनवाया था आपका वर्साय का शीश महल का निर्माण करवाया था इसने। और जो लुई 16वां था इसको देशद्रोह के अपराध में फांसी की सज़ा दी गई थी लुई 16वां को। ठीक है, यहाँ के दो बहुत ही आपके फेमस लेखक हैं। जैसे आपसे पूछा है रूसो की रचना है एक बहुत ही अच्छी सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, और वॉल्टेयर की है क्या? तो लेटर्स ऑन इंग्लिश। ठीक है, ये किसकी है? आपकी वॉल्टेयर की। नेक्स्ट, नेपोलियन ने इंग्लैंड को क्या कहा था? तो नेपोलियन ने इंग्लैंड को कहा था बनियों का देश। क्या कहा? बनियों का देश कहा था। ये भी पॉइंट आपका रखने फ्रांस से। आई होप आपको ये मेहनत समझ में आ रही होगी। आई होप इस चीज़ को आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके लिए मैं मेहनत करके फैक्ट ढूंढ के आप सभी के सामने रखता हूँ। ठीक है, जो परीक्षा में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अडानी ग्रुप ने कौन सा पोर्ट ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया है? तो पहले तो समझते हैं कि अडानी ग्रुप ने एक पोर्ट को क्या किया है? ट्रांसशिपमेंट के हब के रूप में विकसित किया है। तो ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? पहले तो ये समझते हैं ट्रांसशिपमेंट क्या होता है। तो बड़े जहाज़ों से इस सामान को लादकर छोटे वाहनों में लादना क्या कहलाता है? ट्रांसशिपमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी बड़े जहाज़ों में से छोटे जहाज़ में माल का क्या करना? स्थानांतरण करना, उसको क्या कहलाता है? ट्रांसशिपमेंट कहलाता है। और हाल ही में कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसको इसके लिए विकसित किया गया है? तो वो है विजिंग, है ना, विजिंग। ये पोर्ट कहाँ पर आपका? तो ये केरल में है। अब साथ ही वो बात आई है हमारे किसकी? बात आई है हमारे बंदरगाहों की। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सारे के सारे बंदरगाह देखें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सीधे सीधे हमसे पूछ ले जाते हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको एक बंदरगाह पढ़ाया था
कि भारत सरकार ने सितवे बंदरगाह के परिचालन के अधिकार को हासिल किया है। तो सितवे बंदरगाह कहाँ था आपका? म्यांमार में। कहाँ पे था? म्यांमार में था, आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि आपका कुछ बंदरगाह हैं, जैसे दुक्कम ये कहाँ पर है? ओमान में है। चाबहार ये आपका ईरान में है। ग्वादर बंदरगाह ये पाकिस्तान में है। कराची बंदरगाह ये भी पाकिस्तान में है। कांडला बंदरगाह ये आपका गुजरात में है। जंजीरा ये आपका महाराष्ट्र में है। एकता बंदरगाह ये मालदीव में है। माले बंदरगाह ये मालदीव में है। कोको बंदरगाह ये आपका म्यांमार में है। हल्दिया बंदरगाह ये आपका पश्चिम बंगाल में है। और चटगांव बंदरगाह ये आपका बांग्लादेश में है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, ये भी याद रखने हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें याद रखना है कौन सा? बीजिंग। जो बीजिंग हमारा है वो केरल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आईसीसी आप सब लोग जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अब से कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, इसमें 20 आपकी टीमें खेलने वाली हैं। इसका आयोजन जो होगा यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होने वाला है, और जून 2024 से इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2007 में हुई थी, और उस समय इसका विजेता रहा था भारत, पाकिस्तान को हराकर। और पहला मैच खेला कहाँ गया था ये? तो दक्षिण अफ्रीका में ये पहला आयोजन इसका किया गया था। अब मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया था वो उसेन बोल्ट को किया गया था। इसके साथ साथ कुछ समय बाद एक क्वेश्चन आया कि क्रिस गिल को भी लॉन्च किया गया था इसका ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को बनाया गया है? तो वो है युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप 2024 का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब साथ ही क्रिकेट की बात आई है, तो हमारे क्रिकेट की बहुत ही फेमस सी ट्रॉफियाँ हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। जैसे कौन कौन सी ट्रॉफी है? दिलीप ट्रॉफी है, ईरानी कप है या ईरानी ट्रॉफी है, बीनू माकंड कप है, रणजी ट्रॉफी है, IPL है, विजय हजारे ट्रॉफी है, मुश्ताक अली ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, और आपका वर्ल्ड कप जो होता है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी, ये भी किससे संबंधित है? वैसे वर्ल्ड कप आपके फीफा का भी होता है। वर्ल्ड कप लगभग आपके जो जितने भी खेल होते हैं उसमें हो ही जाता है, तो इसको इतना इशू मत रखना। लेकिन जो मैंने आपके लिए बताए हैं, जैसे आपका दिलीप ट्रॉफी है, ईरानी कप है, बीनू माकंड है, रणजी ट्रॉफी है, विजय हजारे है, मुश्ताक अली है, देवधर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इन्हें आप लोग रट लीजिए अपनी जुबान पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक यानी AEO का दर्जा दिया है? AEO क्या होता है? ऑथराइज्ड इकोनॉमिकल ऑपरेटर, ये इसका दर्जा दिया है रत्न और आभूषण को। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, आयात निर्यात की प्रक्रिया सरल होगी, बैंक गारंटी में आपको 50% तक की छूट मिल जाएगी, और लागत और समय में बचत होगी। तो इसको बोला जाता है अधिकृत आर्थिक संचालक। ठीक है, इसमें शामिल किया गया रत्न और आभूषणों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा मंथन कहाँ पर लॉन्च किया? तो एक संस्था है जिसका नाम है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक संस्था है, इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी वो 1990 के एक्ट से 2000 में हुई थी, और समिति थी आपकी मल्होत्रा समिति। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। इसने हाल ही में बीमा मंथन को लॉन्च किया है, और बीमा मंथन ये बीमा को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया था हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ से? तो हैदराबाद। ये हैदराबाद कहाँ है हमें सभी को पता है, तेलंगाना में है। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा ये किसने स्टार्ट की? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्या कह रहा है? नर्मदा नदी क्या है? नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर और केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध। तो हम सभी को पता है कि जो ओंकारेश्वर है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और केवड़िया कहाँ पर है? ये हमारे गुजरात में है। ओंकारेश्वर में है आपका आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, और केवड़िया गुजरात में है आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी। इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो 120 किलोमीटर की है, और इसको तय किया जाएगा किसके द्वारा? क्रूज के द्वारा, यानी क्रूज जहाज़ के द्वारा इसको तय किया जाएगा। अगर हम बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, और इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये छोटा सा फैक्चुअल फैक्ट था, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मैदान सीरीज पर। आज हमारा सेट नंबर 6 है मैदान सीरीज़ का। ठीक है, और इस मैदान सीरीज़ के सारे क्वेश्चनों को आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन एवं नमी। जमायत इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है।
क्या है? जमायत इस्लामी एक बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। ग्रेनेडा कैरिबियन सागर में स्थित है। ग्रेनेडा कहाँ पर है? आपका कैरिबियन सागर। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में आपका कौन पढ़ रहा था? हुएनसांग। और हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 629 AD में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था? इसने खिलजी के वास्तविक संस्थापक के रूप में स्थान ग्रहण किया था। वैसे संस्थापक कौन था आपका? जलालुद्दीन खिलजी था। ये बहुत ही कम समय तक आपका चला था वंश, 1290 से केवल 1320 तक चला था आपका। ठीक है, केवल 30 साल ही चला था। और दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा वंश था आपका ये खिलजी वंश। नेक्स्ट देखिए, साम्राज्यवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयशंकर नारायण। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1999 को। नेक्स्ट, खजुराहो का मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। ठीक है, 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 में हुआ था। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था भारत और लाहौर के मध्य कब हुआ था? तो 1999 में 20 फरवरी को। और ये 1999 में हुआ था 19 जून को भारत और बांग्लादेश के मध्य। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। पिनाका भारत का एक बहुल बैरल रॉकेट प्रणाली है, यानी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो आपका, वो क्या है? पिनाका है। गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर प्राप्त हैं। गांधी फिल्म, इसको कितने फिल्म ऑस्कर प्राप्त थे? तो 8 ऑस्कर प्राप्त थे। और सूर्य का व्यास कितना होता है? तो 13,92,000। ठीक है, ये क्या है? सूर्य का व्यास है आप लोग का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? वेनेजुएला की। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है, सांडो की लड़ाई कहाँ पर होती है? तो स्पेन में फेमस है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये सिमलीपाल है आपका। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये एक टाइगर रिजर्व भी है। और सिमलीपाल कहाँ पर है आपका? तो कर्नाटक में है? नहीं, सिमलीपाल है आपका उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। नौसेना का पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो तेंजिंग नोरगे। नेक्स्ट, सदाबहार वन हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उड़ीसा का पूर्व राजधानी क्या थी? कटक थी। उड़ीसा की पूर्व राजधानी क्या थी? कटक, लेकिन वर्तमान में क्या है? भुवनेश्वर। श्री सेलम परियोजना ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तलचर भारी जल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स ने बनाया है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण गंगोत्री ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। और कल मैंने बताया था कि दक्षिण गंगोत्री को कितने 1983 में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन 1989 में यानी 1989 में किसको लॉन्च किया गया? मैत्री को। और इसके बाद है हमारा कौन सा? तो मैत्री के बाद है हमारा भारती, जिसको 2012 में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था या स्थापित किया गया था अंटार्कटिका में। ठीक है, तो तीनों हमारे मिशन याद रखने हैं आपको। कल भी मैंने बताया था आपको। बी यानी आपका कौन सा हो गया? ये हो गया दक्षिण गंगोत्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और प्रस्टीले, 2 व्यक्ति हैं, सीले और प्रस्टीले। ठीक है, अगर आपको प्रस्टीले ना दे तो सीले लगा देना, और सीले ना दे तो कौन लगा देना? प्रस्टीले लगा देना। LG इलेक्ट्रॉनिक दक्षिण कोरिया के देश की कंपनी है। LG किसकी कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। ठीक है, म्यादी बुखार से प्रभावित अंग कौन सा होता है? आंत। और शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया था। शून्य का आविष्कार किसने किया था? भारतीयों, यानी कि आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट थे हमारे मैदान सीरीज़ के। ये बिल्कुल नए फैक्ट हैं आप सभी के लिए, बहुत काम आने वाले फैक्ट हैं। परीक्षा में आए हुए फैक्ट हैं ये आपके, सीधे सीधे जो परीक्षा में आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन है ये। धीरे धीरे करके हम बहुत सारे सेटों को देखेंगे, लगभग
800 से 900 सेट है मेरे पास और मैं आपको डेली 2-3 कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।